सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलेक्शन पेज के लिए ऐड टू कार्ट के ऑप्शन रेडी कर दिए थे कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की साइज को सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे ऐड टू कार्ट के आइकन के ऊपर उसका साइज विजिबल हो जाएगा, क्वांटिटी विजिबल हो जाएगी। हम वापस जब जाएंगे दूसरे साइज पे क्लिक करेंगे और ऐड टू कार्ट करेंगे तो मेरी क्वांटिटी अपडेट होती रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमें एक नया पेज बनाना है जिसका नाम है ऐड टू कार्ट पेज। तो ऑलरेडी जहाँ पे हमने कोडिंग कर रखी है वहाँ पे हमने कुछ पेजेस बना रखे हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने एक पेज बनाया cart.jsx, ऑलरेडी बना रखा है। हम इस पेज को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से टर्मिनल नीचे करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। नाउ कार्ट वाले पेज के ऊपर बेसिकली सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो जब भी आप ऐड टू कार्ट करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट चाहिए होंगे, उन प्रोडक्ट से आप निकालोगे उन प्रोडक्ट्स को जो कार्ट में ऐड हुए थे या जो आपने यहाँ पे ऐड करे थे, इस जगह पे जो ऐड हो रखे हैं। सही, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट। उन सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई से डेटा फेच करवाएंगे। हम यहां आते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट और लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा प्रोडक्ट्स, कॉमा सेकंड जो आएगा, हम एक बार कॉन्टेक्स्ट एपीआई ओपन कर लेते हैं। यहां पे सेकंड जो है वो है मेरा करेंसी, ठीक है, तो यहां पे सेकंड पार्ट लेता हूं करेंसी, कॉमा थर्ड जो मेरे को लेना है वो लेना है कार्ट आइटम्स। तो कार्ट आइटम्स ये रहे। ये तीनों डेटा मैंने कहां कॉल कर लिया, यहां पे इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट, और मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम था शॉप कॉन्टेक्स्ट। तो जो जो डेटा मेरे को चाहिए था, मेरे को कार्ट में क्या क्या आइटम्स वो चाहिए, करेंसी चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, सारे मैंने निकाल लिए। नाउ फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के बाद हम आते हैं अगले स्टेप। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके एक यूज स्टेट बनाते हैं। इस कार्ट में डेटा कौन कौन सा दिखाना है उसके लिए, तो मैंने यहाँ पे नया वेरिएबल बनाया कार्ट डेटा नाम से, और कॉमा लगा के दूसरा इसका फंक्शन बना देते हैं सेट कार्ट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें डालते हैं खाली एरे, क्योंकि एक वैल्यू नहीं होगी मल्टीपल वैल्यूज होगी, इसलिए हम ले रहे हैं कौन सा फॉर्मेट, एरे फॉर्मेट। नाउ इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, हम लोग यहां पे जाएंगे, इससे नीचे आते हैं और यहां आके अप्लाई करते हैं यूज इफेक्ट। ब्रैकेट लगाया और यहां पे एक एरो फंक्शन बना लिया, ठीक है। एरो फंक्शन बनाने के बाद यहां पे एक डिपेंडेंसी डलने वाली है, तो कॉमा लगाते हैं और डिपेंडेंसी डाल देते हैं। डिपेंडेंसी हम डाल रहे हैं कार्ट आइटम्स पे, कि जैसे जैसे कार्ट में आइटम्स अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे यूज इफेक्ट उसको रिफ्रेश करवाता जाएगा। अब यहां पे आते हैं, यहां पे आने के बाद एक लॉजिक बनाना है। क्या लॉजिक बनाना है कि आपका जितना भी डेटा यहां पे था इस पर्टिकुलर प्लेस पे कार्ट आइटम्स में, वो डबल एरे फॉर्मेट में था, ऑब्जेक्ट उसके अंदर दोबारा ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हमने कल 2 फॉर लूप लगाए थे। अगर आपको याद हो पिछली क्लास, तो हमने यहाँ पे 2 फॉर लूप लगा के इस काम को किया था, ये वाला काम। हम इसी फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे रिट्रीव करने वाले हैं, कि जो डेटा हमने लिया था, बनाया था, उस डेटा को हम वापस से रिट्रीव कर लेंगे। तो सेम काम यहाँ पे दोबारा करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाएंगे। मैं इसका नाम ले लेता हूँ टेम्प डेटा, और इसको मैं बनाता हूँ एरे फॉर्मेट में इस तरीके से। सही, इसके अंदर मेरे को सारा का सारा डेटा रिट्रीव करना होगा। तो कैसे रिट्रीव करेंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस देके लगाएंगे फॉर लूप, बनाएंगे कॉन्स्ट, सेम जैसे कल किया था, आइटम्स इन कार्ट आइटम्स। पहले कार्ट आइटम से एक एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, उसके बाद उन ऑब्जेक्ट का डेटा अगले फॉर लूप में निकालेंगे। तो वापस से फॉर लूप कॉन्स्ट आइटम इन कार्ट आइटम्स ब्रैकेट आइटम्स। तो अब क्या होगा, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो पूरा खाली होगा आइटम्स में, और उसके अंदर वाले ऑब्जेक्ट खाली होंगे आइटम नाम के वेरिएबल में। सेम जैसे कल काम किया था, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही काम किया। अब यहां पे आके पहले चेक करवाएंगे कि जो प्रोडक्ट आए हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट क्वांटिटी 1 तो होनी चाहिए, जैसे कल चेक किया था। यहां लगाएंगे इफ, और इफ लगा के हम लोग लिखेंगे कार्ट आइटम्स ब्रैकेट
आइटम्स ब्रैकेट आइटम शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से ज्यादा होंगे तो ही काम हो पाएगा, मतलब 0 से ज्यादा है मतलब उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, और जो 0 से कम है उनकी क्वांटिटी है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये जितना भी डेटा आ रहा है वो सारा डेटा एक एक करके किसमें डाल देंगे, टेम्प डेटा में। कैसे डालेंगे टेम्प डेटा में, या इफ के अंदर आते हैं और यहां पे आके लिखते हैं टेम्प डेटा डॉट एक एरे से दूसरे एरे में वैल्यू डालने के लिए फंक्शन है पुश। पुश क्या करता है, एक एरे की वैल्यू दूसरे एरे में डाल देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्ट आइटम्स की वैल्यू किसमें डाल रहे हैं, टेम्प डेटा में। तो हमने क्या पुश लगाया यहां पे ब्रैकेट, और ऑब्वियस सी बात है हमारी जो जावास्क्रिप्ट काम करती है वो किसमें काम करती है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। किसमें काम करती है, ऑब्जेक्ट में। तो आप पहले यहां पे ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट लगा दें। सही, सबसे पहले चाहिए आईडी, प्रोडक्ट की क्या चाहिए, आईडी। तो यहां लगाते हैं अंडरस्कोर आईडी कॉलम, और यहां लिखते हैं आइटम्स, फिर लगाते हैं कॉमा। अब लेते हैं साइज अगली वैल्यू के लिए, यहां पे डालते हैं वापस से आइटम। ठीक है, थर्ड लेते हैं, यहां लिख लेते हैं क्वांटिटी, और यहां डालते हैं कार्ट आइटम्स ब्रैकेट आइटम्स। वो समझ में आ गया होगा ना, हमने यहां पे भी क्वांटिटी ऐसे ही चेक की थी। तो हमने 3 मेजर चीज डाली, आईडी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में साइज क्या डाली गई, वो साइज और उसकी क्वांटिटी। सही, ये सब कुछ यहां पे आ गया। नाउ इन सब के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेते हैं एक बार, और सेव करने के बाद ये जो ब्रैकेट है हमारा जहां पे सारा लॉजिक खत्म हो रहा है, या फिर ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, इस लॉजिक की बात खत्म हो रहा है यहाँ पे। यहाँ जाके अगर आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं और यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं टेम्प डेटा। तो ये होल एंड सोल लॉजिक था किसका, काट। हम हर पोर्शन को 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हम लॉजिक बनाना सीखते हैं, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन सीखते हैं, और फिर उसको वेब पेज पे दिखाते हैं। ये 3 स्टेप में काम चल रहा है आज तक हमारा। परफेक्ट। तो हमने हमारा पहला काम कर दिया ऐड टू कार्ट का, हमने ऐड टू कार्ट का लॉजिक बिल्ड कर दिया है। ठीक है, सो बेसिकली वापस से एक बार रिकॉल करवाता हूं पूरा लॉजिक। सबसे पहले आपकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई से प्रोडक्ट, करेंसी और कार्ट आइटम्स ये निकाल लो। फिर एक नया वेरिएबल बनाओ जिसको डिस्प्ले करवाओगे आगे जाके। फिर आप लगाओ यूज इफेक्ट हुक, और एक नया एरे बनाओ टेम्प डेटा नाम से। ठीक है, टेम्प डेटा के अंदर 2 फॉर लूप लगाने हैं। पहला फॉर लूप मेन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए दूसरा फॉर लूप। ये दोनों फॉर लूप लगाने के बाद चेक करो कि जो आपके कार्ट आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी 0 से ज्यादा है ना। अगर 0 से ज्यादा है तो एक नया ऑब्जेक्ट बना लो टेम्प डेटा में। आपको जो जो चाहिए बस वो दिखा दो। क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी ले लो या प्रोडक्ट का नाम ले लो, जो आपकी मर्जी पड़े। साथ में प्रोडक्ट की साइज ले लो और प्रोडक्ट की क्वांटिटी ले लो, एंड बाद में उसको कंसोल पर डिस्प्ले करवा दो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये हमने कार्ड का लॉजिक क्रिएट कर दिया है। आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे और कोड इंटीग्रेट करेंगे डिजाइन में। परफेक्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन।